welcome viewers to Saturday Story once again for you another new episode। आज का एक नया एपिसोड में आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए और एक नया कहानी के साथ। और शनिवार मतलब और एक नया कहानी और एक नया फैक्ट और एक ट्रू स्टोरी जो आपके साथ मैं अक्सर शनिवार को मिलके रात को 10 बजे शेयर करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आप सभी को, मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियन है, और जो भी बोलिए एक दोस्त के नाते एक कुछ भी बोल लीजिए, आपके लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ कि इस कहानी को आप हमेशा सुनिएगा क्योंकि इसमें कंटेंट ही मेन है। तो इसमें आप ज़रूर, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक हेडफोन हर किसी के पास होता है, ज़रूर अपने हेडफोन को प्लग इन करके उसके बाद ही कहानी सुनिएगा। मेरे को देखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिर्फ कानों में हेडफोन लगा दीजिए और पॉडकास्ट जैसे इसको सुनिए, आँख बंद करके सुनिए। तो मैं आपको दावे के साथ बोलूँगा, अगर आप आँख बंद करके कहानी सुनते तो आपके सामने पूरा फिल्म नज़र आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए एक बार परख लीजिए अपने साथ। कहानी हाजिर आज की आप सभी के साथ। समय है घड़ी महाशय में 10 बज चुके हैं और सैटरडे स्टोरी का समय अब शुरू होता है। लेट्स गो। शुरुआत आज की कहानी कुछ अलग है, कुछ दिलचस्प है। और अगर मैं कहूँ कि ये स्टोरी है ऐसे कुछ एक कहानी रिलेटेड, जो कि आज की स्टोरी का जो हीरो है, कैरेक्टर है, ये कोई इंसान नहीं है, ना तो कोई जीव है, बट आज की स्टोरी का जो बेस लाइन है, निश है, वो है एक इंसिडेंट जिसके लिए आपको 137 साल पीछे जाना पड़ेगा। 137 years back on the pages of history. Year 1883. Date 27th of August. 27th August was the main and the major happening of the event or the incident. बट इससे जुड़े हुए काफी लंबा एक पूर्व घटना है और इसके बाद भी कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि इतिहास में जो दर्ज किया गया है कि ये कहानी एक ऐसा एक्सप्लोशन से रिलेटेड है which is said to be the deadliest and the mightiest explosion in the history of the world ever recorded, जिसका आवाज, the sound of explosion was 13,000 times more than the bomb explosion that happened at Hiroshima during Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हिरोशिमा में बमबारी हुआ था, उससे 13,000 गुना ये एक्सप्लोशन का धमाका था। ऐसा कौन सा धमाका हो सकता है? प्रश्न है आपके मन में, मेरे को पता। तो चलिए, ये था आज का थोड़ा सा आपके लिए हुक। और मैं अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस कहानी मैं आपको बोला हूँ कि ये 1883 का है, 1883 का, अगस्त की महीने। जगह का नाम है कारकाटोआ। कारकाटोआ एक आइलैंड है, एक वोल्केनो है, जिससे जुड़ा हुआ आज की इस कहानी है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपसे शेयर कर देता हूँ। कारकाटोआ हैज बीन डॉर्मेंट फॉर अराउंड 200 years, करीब 200 साल। आप सभी जानते हैं वोल्केनो के बारे में, आप पढ़े हैं, जानते भी हैं। तो अमंग द टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक होता है अलाइव होता है, एक डॉर्मेंट होता है और एक डेड हो जाता है। कारकाटोआ कम्स अंडर द डॉर्मेंट कैटेगरी ऑफ वोल्केनो, आग्नेयगिरी जिसको बोलते हैं। करीब 200 साल तक वो डॉर्मेंट था। व्हेन इट woke up finally on May 28th in the year 1883। अब आपका मन में प्रश्न होगा, मैंने अगस्त बताया, अभी फिर मई बोल रहा हूँ। सुनते जाइए, जैसे मैं आपको क्लियर करूंगा सारे चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। On May 28th, a cloud of ash was reported to be high rising on the sky, which was reported by the captain of a German warship, which was around 7 miles above the island. करीब 7 मील ऊपर एक धुंधला धुआं इस आइलैंड के ऊपर कोई जर्मन शिप का एक कप्तान ने मार्क किया था, और वो डेट था मई 20 तारीख 1883।
द इनहेबिटेंट्स ऑफ बाटाविया आइलैंड, जो कि वहां से 80 मील दूर है, वो लोग भी कुछ फील किया था। वो क्या फील किया था मैं धीरे धीरे आपको वो भी बिलीव करूंगा। तो 20 मई को जब ये धुआं एक जर्मन शिप का कप्तान देखते हैं, उसके बाद कई सारे शिप जो उस रूट से सी रूट से गुजरते हैं, उनके जहाजों का कप्तान भी है या जो क्रूज है वो भी एक आइलैंड के ऊपर एक क्लाउड, एक ऐश क्लाउड, बहुत घना सा बादल मार्क करते हैं, जो कि नॉर्मल क्लाउड जैसा नहीं। ये जो कप्तान था जर्मन जहाज का, इन्होंने वो दर्ज किया था अपने लॉग बुक में। बट मैं बाद में मेरे पढ़ाई में किया कि एक इंडियन कैप्टन था जो कि बंगाल से, वो भी सेल कर रहा था वहां से, कभी सेल किया, बट उन्होंने वो लॉग बुक में दर्ज नहीं किया वो चीज, उन्होंने भी मार्क किया था, बाद में ये पता चला। तो ये पहला एक ऑब्जर्वेशन था बाय द क्रूज एंड कैप्टन्स ऑफ शिप्स सेलिंग ऑन द रूट नियर टू दैट आइलैंड। ये एग्जैक्ट कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। ये जावा एंड सुमात्रा जो आइलैंड है उसके पास में एक स्ट्रेट है जिसका एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ। 1883 का ये कहानी मैंने बताया 200 साल तक ये डोरमेंट था। 1600 शताब्दी में इस वोल्केनो का क्या स्थिति था मैं अपने दर्शकों से एक बार शेयर करता हूँ। 1620 में कहा जाता है कि डच, जो हॉलैंड के लोग थे डच, ये लोग का वहां पे जाना आना होता था इस आइलैंड। और उस समय में द डच हैज बिल्ड अ नेवल स्टेशन, they had set up a naval station on the island and also later a shipyard on that particular island. In the late 17th century, an attempt was also made to grow paper, गोल मिर्च जो होता है वहां पे वो भी उगाने का प्रयत्न हुआ था, कोशिश हुआ था करीब 1700 शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, उसका भी बयान है। और बाद में वहां पे कुछ क्रिमिनल्स को वहां पे भेजा जाता था आइसोलेशन की तरह, जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम में अंडमान निकोबार आइलैंड था, तो उस आइलैंड में वो आइसोलेशन में प्रिजनर्स को भेज देते थे। सो इट वाज बेसिकली अ प्लेस वेयर प्रिजनर्स वर आल्सो सेंट फॉर अराउंड अ डिकेड, एक डिकेड तक वो चलता रहा बाय द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1809 में ये आइलैंड में दर्ज है कि इट वाज पिनल कोड डिकोड के लिए वो भेजा जाता था। और 1880 के समय दिस आइलैंड वाज नॉट इनहेबिटेड बाय पीपल्स। हाँ, उस आइलैंड के सबसे क्लोजेस्ट और नियर बाय आइलैंड जो था उसका नाम था सेप्सी, ACBSI, सेप्सी या सेप्साई, जो कि 12 किलोमीटर अराउंड, which was located around 12 kilometers away from this particular place, 12 किलोमीटर दूर था। और उसमें पॉपुलेशन उस समय था करीब 3000 लोगों का, जब का ये घटना मैं आपको बता। अब आते हैं कहानी के मेन कंटेंट को, ये कहां से कैसे शुरुआत हुई। 27 अगस्त के दिन सुबह 5:30 बजे एक धमाका होता। मैं एक चीज बताऊं कि मेंशन ऑफ क्राकाटोआ, जिस आइलैंड के बारे में मैं एक चीज में छूट गया था वो भी बता दूं। मेंशन ऑफ क्राकाटोआ in the western world was also during 1611, 1611 में भी इसका एक जिक्र है मैप में। उस टाइम केवल मैप में जिक्र था एक पॉइंटेड माउंटेन के, देख मैप में एक पॉइंटेड माउंटेन दिखाया गया कि एक पहाड़ है पॉइंटेड शार्प माउंटेन, जिसका जिक्र किया था लूकास वेगनार बोल के एक कोई वॉयजर था जिन्होंने ये जिक्र किया था मैप में। and he has labeled it in the name of Puro
पुलो कारकेटा, ये नाम उन्होंने लिखा। सो 1658 में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1658 में वाउटर स्काउटन बोल के एक अनदर सेलर, वो लिखते हैं कि एक आइलैंड, उसके पास से वो गुजर रहा है जिसमें पेड़ पौधा भरा हुआ है, फिल्ड अप विद ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ उसमें हैं जो कि जला हुआ है, जो बर्न्ड हो गया है या जल रहा है। उन्होंने उतना मार्क नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उतना एक अपना जहाज के जो शिप के लॉग बुक है उसमें वो एंट्री किया था, उसके बारे में फिर चर्चा नहीं। एनीवे, अब ऑन द डेट ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट आते हैं 1885 में। 1885 का, जैसे मैं बताया कि अगस्त 27 के सुबह करीब 5:30 बजे एक धमाका होता है जो कि करीब 2800 माइल दूर तक सुना जाता है। 2800 miles away the sound of the explosion could be heard। कहीं क्या लिखा है कि ये 3000 मील तक भी सुना जाता है। 3000 मील तक मैं बताऊं कि 4800 किलोमीटर करीब करीब। एंड the rock and ash which was projected was 50 miles, that is 80.5 kilometer in the air। 120 फीट का एक सुनामी क्रिएट हुआ था। इसके बावजूद 120 फीट हाई सी वेव्स वाज क्रिएटेड। आप इमेजिन कर सकते हैं 120 फीट का समुद्र की लहर। और मैं पूरा एक नतीजा देता हूं, और इस घटना में करीब 36,000 लोगों का प्राण गया था, जीवन गया था। 36,000, 36,000 people were killed। So the island of Krakatoa, original Krakatau, कोई इसका नाम Krakatau भी कहीं पे दर्ज हुआ है। It was featured 3 linked volcanic peaks on an area about 3 miles wide and 5.5 miles long in the Sunda Strait between Java and Sumatra। जगह का नाम था सुंडा स्ट्रेट, जावा एंड सुमात्रा आइलैंड के बीच। जब उस सुबह को 5:30 बजे पहले धमाका होता है, उसके बाद करीब ये दर्ज हुआ है कि करीब 4 एक्सप्लोजन होता है दिन को 1 बजे तक। करीब 10:30 बजे, 10:02 पर एक धमाका होता है, जिसका धमाका का जोर इतना था जो करीब 10,000 गुना, कहीं पे लिखा है 10,000 गुना, कहीं पे ये भी लिखा है कि 13,000 गुना। इट वॉज 13,000 times more powerful than the explosion that happened at Hiroshima during Second World War। और यही चीज मैं आपको पहले बताया था। 3rd टाइम जो ये एक्सप्लोजन हुआ करीब दिन को 10:02 पर, ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक, उसके पहले 2 धमाका ऑलरेडी हो चुका था। और वो धमाका इतना जोर हुआ, आप समझ ही पा रहे कि 13,000 गुना मैं बोल रहा हूं। तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूं मेरे दर्शकों को कि इसमें ये धमाके बावजूद ये धमाका का आवाज दूर तक, यानी इट कुड बी हर्ड टिल ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इसको अनुभव किया था, ये धमाका को। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ एंड ऑल्सो एट मॉरिशस, जो कि वहां से करीब 4,800 किलोमीटर दूर है, वहां तक ये धमाका का आवाज सुनाई दिया था। सोच सकते कितना भयंकर धमाका हो सकता है। एंड ये लिखा हुआ है that this was the loudest noise the world has ever known, the equivalent of 200 megatons of TNT, that is 13,000 times the size of the bomb that destroyed Hiroshima। The colossal series of explosions propelled ash to a height of 50 miles, that is 80 kilometer, into the sky। जो सुनामी का वेव आया था इस धमाके के बाद 120 फीट ऊंचा,
मैं एक जगह पढ़ रहा था परसों कि उस समय जो नियर बाय आइलैंड्स के लोग थे, वहाँ पे जो सुनामी आया उसमें एक फार्मर थे जो अपने खेती में काम कर रहा था। वो बाद में बच गया था, तो उन्होंने बाद में कभी लिखा है और बयान दिया था कि मैं अपने खेती में काम कर रहा था, अचानक देखा कि दूर से काला सा कुछ चीज हमारे और आ रहे। अचानक मैं पीछे मुड़ा तो देखे काला सा बहुत ऊंचा चीज, मेरे को समझ में नहीं है वो क्या है, बट कुछ काला सा एक दीवार मेरे तरफ आ रहा है। कुछ देर पता चला कि वो पानी जैसा कुछ लग रहा है, लहरें जैसे लग रही है, और इससे पहले मैं पलक झपकू मैं पानी में कहाँ चला गया मेरे को समझ में नहीं। बहते बहते मेरा ज्ञान चला गया था, सेंस चला गया था, और जब मेरा बैक टू कॉन्शियस में आया तो मैं देखा एक पहाड़ी के किनारे एक चट्टान के साथ मैं लगा हुआ पड़ा हूं और मेरे नीचे हजारों लोग मरे हुए पड़े। सोचिए 120 फीट का लहर आएगा। हाल में जो 2018 में या 2013 में जो सुनामी आया था उसमें 120 फीट का नहीं हुआ था, फिर भी उसमें क्या हुआ था दैट वी ऑल नो, दैट केम इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस क्राकोटा। मैं बताऊंगा क्यों। अच्छा, वातावरण का चेंज क्या हुआ था मैं बताऊं। इतना धुआं, एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ था उस मैग्मा से, उस क्लाउड से जो फॉर्म हुआ था क्राकाटोआ के ऊपर। सूरज के जो लेयर, जो रेज आते हैं, उसके सामने एक एटमॉस्फेरिक लेवल क्रिएट हो गया था। एक साल तक करीब 3-4 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो गया था, क्योंकि जब तक धूप नहीं आएगा गर्मी कहां से होगी। करीब 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल हो गया था। अगले एक साल तक वो रहा, ये भी दर्ज हुआ है। और करीब वो जो मैग्मा निकला था उसमें करीब 4,500 लोगों का मौत हुआ था। 4,500 people were burned to death as the flows goes inside inland for around 45 kilometer। 45 किलोमीटर, कहीं पे मैं लिखा था कि 64 किलोमीटर लिखा था, वो मैग्मा गया था आइलैंड के अंदर। और समुंदर की जो लहर है वो करीब 14 किलोमीटर तक अंदर गया था, 14 किलोमीटर्स इनसाइड इनलैंड। मैं कुछ और चीज दर्ज करके रखा हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बाद में 1927 में a further volcanic activity over years led to the creation of a new island at the same location, and it is called Anak, जो भी आप बोलिए ANAK, Anak Krakatau, which is Indonesian language में जिसको बोलता है the child of Krakatoa। यानी Krakatoa was finished after this volcanic eruption, the island has gone, समुंदर में वो चला गया था। Another island developed which is known as the Anak Krakatoa, and it emerged in 1927 from the caldera left by 1883 catastrophe. Eruptions have continued there, most recently in each year from 2009 to 2012, and there a major event in December 2018. The eruption of Anak Krakatoa in 2018 caused a landslide and tsunami with waves between 16 to 43 feet, that is 13 meter high, 16 to 43, and that one was 120 feet high. See the difference, you can mark the difference, how devastating it was. The water penetrated the coasts of Java and Sumatra as far as 1082 feet, bringing dead to 427 people who were caught completely off guard. That is in 2018. So, इसके बाद एक अमेरिकन मूवी होता है जिसको पहले इनिशियली नाम दिया जाता है क्राकाटोआ द ईस्ट ऑफ जावा, बट उसके बाद इस मूवी का नाम चेंज किया जाता है वॉल्केनो बोल के, बिकॉज देयर वर सम अदर पॉइंट्स। अगर हो सके तो कभी सर्च आउट द मूवी वॉल्केनो एंड यू कैन सी
the incident that really happened, the most mightiest and the deadliest explosions on the planet Earth ever happened. आज तक नहीं हुआ और यही दुआ करेंगे कि कभी भी ना हो. That was a wonderful, devastating story to be shared with you, my friends. मेरे को भी ये पता नहीं था. जब मैंने ये स्टोरी पहले मैंने देखा, मैं इसको पढ़ा, रिसर्च किया, तो मैं खुद भी चौंक गया और मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए. So one of the deadliest and mightiest explosions on planet Earth on 1883, 27th August. 20 मई से मार्क किया गया था और 27th अगस्त को फाइनल एक्सप्लोजन हुआ था. 4 times. That is the gist. So that was all about on Saturday story for you friends. Hope you liked it. और हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए चैनल. हाँ ज़रूर, अगर स्टोरी अच्छा लगे, आपको लगा कि मैं कुछ आज नया कुछ जानने को मिला, कुछ नया इनपुट्स मिला जो मेरे को कभी पता नहीं था, तभी आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके बेल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. और आगे भी लगा कि ये बाकी दोस्तों को भी पता होना चाहिए, तो शेयर करने में 2 मिनट ही लगते हैं, वो भी नहीं लगता है. दिस इज ओनली यू व्यूअर्स दैट मेक्स अ वीडियो वायरल. एक वीडियो अगर वायरल बनता है तो ये दर्शक आप ही बनाते हैं. तो अगर कोई ज़रूरी इनपुट्स है जो आप कभी सुने भी नहीं है और आपको लगता है कि ये स्टोरी सुनना चाहिए सबको, वो चाहे एक बच्चा हो और हमारे जैसे दोस्तों भी हो, तो एक बार शेयर ही तो करेंगे. शेयर करने में आई थिंक कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता है, सिर्फ दिल लगता है और मन लगता है. सो डू दैट. मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट सैटरडे स्टोरी. अपना ख्याल रखिएगा. गुड नाइट. थैंक यू सो मच.